हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं प्रियेश कुमार। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सिविल सेवा जॉब में आपका स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो का माध्यम से हम लोग जानेंगे बिहार का विविध। बिहार का विविध इस वीडियो का विविध का ये पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 प्रोवाइड आप लोगों को करा दिया हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोग पार्ट 1 वीडियो अच्छी तरह से देख लिए होंगे और उसका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। चलते बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। चलते बिना समय गवाए हुए नेक्स्ट प्रथम यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन की ओर का क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है। कौन सा बिहार का लोक नृत्य है, तो वो कौन सा है। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डोमकच। क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है डोमकच। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली। लोकप्रियता जो है किस सूफी संप्रदाय या सिलसिले को मिली, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, फिरदौसी। क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिरदौसी सिलसिले को मिली। किसको, फिरदौसी को मिला। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म हुआ था मनेर में, भोजपुर जिले में, बिहार शरीफ में, पटना में। इनका जो जन्म हुआ था इसका राइट आंसर है भोजपुर जिले में। कहाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भोजपुर जिले में। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक देव ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी गुरु नानक देव ने। किसने, तो गुरु नानक देव जी ने। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। पटना सिटी, नादिया, भागलपुर, पठानकोट। इसका जो राइट आंसर है वो सभी को पता होना चाहिए, चूँकि बिहार में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए पटना सिटी में, चूँकि पंजाब से पंजाबी लोग बहुत सारे आते हैं यहाँ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंध है। मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंध है। भागलपुर, नालंदा, गया, मिथिलांचल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी मिथिलांचल से संबंधित है। किससे, मिथिलांचल से संबंधित है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है। बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है वो सभी लोगों को पता होना चाहिए। हमारे राज्य में कौन सा महत्वपूर्ण पर्व होता है। दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ, बैसाखी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी छठ पूजा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था। पटना सिटी, कहलगांव, बिहपुर, आरा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए पटना सिटी में बनाया था। कहाँ, पटना सिटी में बना था। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य थे दिग्नाथ, शीलभद्र। उपरोक्त ए और बी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चूँकि दिग्नाथ और शीलभद्र भी नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ए और बी दोनों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति
विदेशिया के रचनाकार कौन हैं? विदेशिया के रचनाकार हैं विदेशिया के रचनाकार हैं भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी सुमन। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर। कौन है? भिखारी ठाकुर। और भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। एकदम कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मिस नहीं करना है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भोजपुर का जन कवि किसे कहा जाता है? भोजपुर का जन कवि किसे कहा जाता है? अवध बिहारी सुमन को, भिखारी ठाकुर को, गोरखनाथ चौबे को, ऑफिस के सभी माने ऑफिस या देखिए सॉरी ये ऑप्शन डी जो है मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ उपरोक्त सभी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? यहाँ उपरोक्त सभी होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। इस सुधार कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? भिखारी ठाकुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी चलिए, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार क्या है? बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? इंडियन क्रॉनिकल, मदरलैंड, दी बिहार हेरोल्ड। इसका जो राइट आंसर है सॉरी इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है दी बिहार हेरोल्ड। क्या है? दी बिहार हेरोल्ड। दी बिहार हेरोल्ड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत, पाली भाषा, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी पाली भाषा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पटना कलम संबंधित हैं पत्रकारिता से, चित्रकला से, संगीत से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है चित्रकला से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे सेवकराम, मेवालाल, शिवदयाल लाल, मंसूर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए सेवकराम। कौन है? सेवकराम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। उपरोक्त सभी ये पटना कलम शैली से संबंधित हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित हैं परवर्ती मुगल काल से, सल्तनत काल से, स्वतंत्रता संघर्ष काल से, पाल काल से। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन ए परवर्ती मुगल काल से संबंधित हैं। किससे? परवर्ती मुगल काल से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा। जी हाँ, मैं ये प्रश्न आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ। ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है, यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। उपयुक्त सभी।
उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1915 में, 1900 में, 1920 में? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1919 में। कब? 1919 में। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1911 में, 1980 में, 1915 में, 1901 में? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1915 में। 1915 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मधु श्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? मधु श्रावणी पर्व नालंदा में, पटना में, भोजपुर में, मिथिलांचल में? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मिथिलांचल में मनाया जाता है मधु श्रावणी पर्व। याद रखिएगा, पर्व से भी क्वेश्चन उठा के आयोग डालते रहता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? मिथिलांचल में, पटना में, भोजपुर में, नालंदा में? इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए मिथिलांचल में। कहाँ पे? मिथिलांचल में। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है कहाँ? सोन गंगा के संगम पर, निरंजना नदी के पास, गंगा गंडक के संगम पर, कोसी घाघरा के संगम पर? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी गंगा और गंडक नदी के संगम पर सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती हैं किसका? गौथिक शैली का, हिंदू इस्लामी शैली का, यूरोपियन पुनः जागरण शैली का? इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है गौथिक शैली का। किसका? गौथिक शैली का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हमारे बिहार में ही हुआ, लेकिन कहाँ हुआ था? मधुबनी में, डुमराव में, पटना सिटी, सहरसा, महिषी में? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डुमराव बक्सर में हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? भोजपुर में, अंग में, पाटलिपुत्र में, नालंदा में? इसका जो राइट आंसर है वह अंग में। कहाँ? अंग में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? झारखंड का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, बिहार का? ये किसका है? मेरा अपना प्यारा बिहार। बिहार से विदेशिया, बिहार से विदेशिया। विदेशिया नाच कभी देखे होंगे तो समझते होंगे कैसा नाच होता है विदेशिया। उसमें भी कई तरह के पार्ट खेलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1915 में, 1912 में, 1900 में, 1919 में? 1919 में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1919 में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1919 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? किसको मैथिल कोकिल कहा जाता है? फणीश्वरनाथ रेणु को, भिखारी ठाकुर को, विद्यापति को, मंझगांव को? इसका जो राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन सी विद्यापति को ही मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1781 में,
1891 में, 1881 में, 1902 में। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी 1891 में, 1891। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अशोक के सिंह स्तंभ स्थित हैं राजगीर में, पटना में, वैशाली में, गया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वैशाली में। कहाँ? ऑप्शन सी वैशाली में। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में, पटना में, वैशाली में, मोतिहारी में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर। मंदिर का ध्यान में रखना है, चूँकि मंदिर से क्वेश्चन बार बार आयोग पूछते रहता है, कभी ना कहीं फंसाने का प्रयास करेगा ही, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय अलेक्जेंडर कनिंघम ने, स्पिनर ने, मार्टिन व्हीलर ने, विलियम जोन्स ने। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी पहचान की थी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? थावे का तीर्थ स्थल ये बहुत ही नामी है, और यहाँ पे भोजपुरी फिल्म का शूटिंग बराबर होते रहता है, इसलिए सभी को ध्यान में रखना है। ये कहाँ है? ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपालगंज जिले में। कहाँ? गोपालगंज जिले में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? मोइनुल हक को, मजहरुल हक को, कृति आज़ाद को, सभी को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मोइनुल हक को। किसको? मोइनुल हक को दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में सबसे पुराना चिकित्सा विश्वविद्यालय कौन है? पटना मेडिकल कॉलेज पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, SK मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, भागलपुर मेडिकल कॉलेज भागलपुर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए पटना मेडिकल कॉलेज पटना। ये काफ़ी पुराना है, सबसे पहले यही बना था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 10 दिसंबर, 11 मई, 20 अगस्त को, 11 नवंबर को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 11 नवंबर को, 11 नवंबर को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1950 में हुई थी। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1950 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और इस वीडियो का यह अंतिम लास्ट क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद फिर मैं पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो छोटे वीडियो के तौर पर लेकर के आऊँगा। उसके बाद बिहार विविध जो है समाप्त हो जाएगा, और मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो बिहार के अदरवाइज़ किसी भी एग्जाम हो उससे आपका बिहार विविध से एक भी प्रश्न छूटने का संभावना ही नहीं बनता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैं सेट किया हूँ जो बार बार वर्षों से पूछते आ रहा है आयोग विविध का क्वेश्चन। चलते हैं, ये लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार में बच्चों का शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? प्रयास, संकल्प, प्रगति, नवजीवन। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन बी संकल्प। क्या है? संकल्प। क्या है? संकल्प है। आई होप ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत करके वीडियो तैयार करता हूँ और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। बताइए कैसे काम चलेगा? कम से कम लाइक तो ठोकते जाओ यार, लाइक ठोकने में कुछ लगता है। लाइक ठोको और अपने दोस्तों के साथ
शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।